तो चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन दौरे पर अजमेर में मेडिकल कॉलेज सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंच गए हैं। इससे पहले किशनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था, कार्यकर्ताओं के नाम संबोधन दिया था और भारतीय जनता पार्टी की जीत का, भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीटों पर विजय का उन्होंने एक बार फिर से संकल्प दोहराया। जितने भी कार्यकर्ता मौजूद थे और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अजमेर में मेडिकल कॉलेज सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत कर रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर कार्यक्रम उनका। लेकिन जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर, और लगातार प्रदेश के हर लोकसभा सीट और उससे जुड़ती हुई मुख्य विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन दिनों लगातार बैक टू बैक मैराथन दौरे किए हैं। पहले चरण का चुनाव हो गया है, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को राजस्थान में शेष बची 13 सीटों पर, और जो शेष सीटें हैं उनमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे चुनावी अपील जनता के बीच पहुंचकर कर रहे हैं। लेकिन सूबे के मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा की जिम्मेदारी यहां पर इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि 25 की 25 सीटें 2014 और 2019 भारतीय जनता पार्टी के हक में रही। भारतीय जनता पार्टी ने उन सीटों पर भी मजबूती बनाई जो कहने के लिए कांग्रेस का गढ़ पहले हुआ करती थी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करेंगे सहयोगी शुभम जुट के। शुभम, तस्वीरें सामने आ गई है, पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए अजमेर भी, क्या अपडेट है? और जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो अजमेर के जो भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम में वहाँ पे पहुंच चुके हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद उनके साथ में जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह मैडम वो भी मौजूद है, विधायक अनीता पटेल भी मौजूद है और तमाम भाजपा के नेता भी मौजूद है। आज जो उनका गुर्जर समाज के लोगों से संवाद करने का कार्यक्रम है, सामाजिक संवाद कार्यक्रम के अंदर वो शिरकत कर रहे हैं और कार्यक्रम के अंदर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और अब मुख्यमंत्री इंतजार किया जाता है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनके पहुंचने के बाद अब वो पिछले के अंदर अपना संबोधन भी देंगे। कुछ देर पहले वह किशनगढ़ के अंदर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ एक संवाद करके आए हैं। वहाँ पर उन्होंने संबोधन में कई चीजें कही और जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश बनने का काम किया, जिसके बाद वह वहाँ पे हेलीकॉप्टर से रवाना हुए और अब अजमेर पहुंच चुके और सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के पश्चात उनका उद्बोधन भी यहाँ पे किया जाएगा और तमाम जो सामाजिक लोग आए यहाँ पर मौजूद हैं उन सभी से भाजपा के वोट की अपील की जाएगी, क्योंकि लगातार जो अलग अलग समाजों से संवाद करके भाजपा के पक्ष में वोट की बात की जा रही है तो तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। उसी कड़ी में अब भजनलाल शर्मा यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उनका राजस्थानी परंपरा के अनुसार जो सर पर स्वागत बनाकर और हाथों में चित्र भगवान देवनारायण का चित्र देकर के उनको सम्मानित किया जा रहा है और उनका स्वागत किया जा रहा है। वही तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं और भाजपा के पदाधिकारी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो है देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना वो भी यहाँ पे मौजूद है। महापौर रजता हाडा भी मौजूद है, नीरज जैन मौजूद है और जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह मैडम वो भी यहाँ पे उनके साथ में मौजूद है। कुछ देर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो सामाजिक लोग आए हैं सामाजिक संवाद के अंदर उनसे संवाद करेंगे और उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं तमाम जो लोग हैं वो भाजपा के साथ जुड़े और उन लोगों को किस तरीके से जुड़ना है, भाजपा ने क्या काम किए हैं, किस तरीके से अपना मैनिफेस्टो उन्होंने जो है लागू किया और केंद्र की सरकार ने किस तरीके से काम किया, उन सभी कामों को गिनाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम समाज के लोगों को अपने साथ लेकर चलने का काम करने के प्रयास कर रहे हैं। और वही कारण यही है कि सामाजिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन रातों रात यहाँ पर रखा गया और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार कहीं ना कहीं खत्म हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पे पहुंचे हैं क्योंकि पहले किशनगढ़ के अंदर थे, किशनगढ़ के बाद यहाँ पे पहुंचे। किशनगढ़ में भी उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत करी है और लोगों के सामने जो कार्यकर्ता थे, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, उन तमाम कार्यकर्ताओं के सामने अपनी बात रखी कि किस तरीके से वोट लेके आने हैं, घर घर से वोट लेके आने हैं, मतदाता जो है उनको घर से ला करके यहाँ पर किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से भाजपा का जो वोट बैंक है उसको बढ़ाना है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि जीत तो हमारी निश्चित है, लेकिन जीत जो है वो लाखों में होनी चाहिए, जो पहले की जीत थी उसमें बड़ी जीत होनी चाहिए और तमाम जो लोकसभा है उस एक लोकसभा है हर प्रत्याशी कम से कम 5 लाख से अधिक वोटों से जीतना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी क्योंकि पहले चरण के जब चुनाव हुए तो उसके अंदर मतदान प्रतिशत जो था वो काफी कम रहा। कम रहने के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की जिम्मेदारी ली और लगातार वो मैराथन दौरे कर रहे हैं। मैराथन दौरे करने का कारण ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो वो भी ज्यादा से ज्यादा भाजपा के समर्थन में मतदान हो।
को मतदान करवाने के लिए और हर समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है वो मतदाता को घर से निकाले और मतदान बूथ तक लेकर के जाए और उसके बाद भाजपा के पक्ष में वोटिंग कराए। इस तरीके की बातें भी सामने उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि 4 जून को हमें दिवाली और होली दोनों एक साथ मनानी है। बिल्कुल शुभम, और कोशिश यही है जब संबोधन शुरू होगा तब एक बार फिर से दर्शकों को दिखाएंगे वो तस्वीरें। शुक्रिया अभी पूरी जानकारी। तो चलिए आपको अजमेर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यकर्ता सम्मेलन में संवाद शुरू हो गया है, सुनिए। आपके अपने ही जिन्होंने पार्टी में लगातार काम किया है, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के महामंत्री भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता और अजमेर दक्षिण की विधायक बहन अनीता बघेल जी, हमारी नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई रमेश सोनी जी, इस लोकसभा के सह संयोजक धर्मेंद्र जी गहलोत साहब, उप महापौर नगर निगम नीरज जैन जी, जिला महामंत्री संपत सांकला जी और मेरे सामने बैठे अजमेर के वो सभी कार्यकर्ता जिनके मन और भाव में हमेशा देश की संस्कृति, देश का विकास और देश की मर्यादा रहती है। ऐसे मेरे सभी समाज के, गुर्जर समाज के मेरे भाई और बहनों, मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे को तो रात को लेट बताया था कि अजमेर में कार्यक्रम रखा है, आपको आना है। मैं तो किशनगढ़ एक कार्यकर्ताओं की एक कार्यक्रम में आया था, लेकिन मैंने कहा चलिए एक वो लोग जो बड़े मन से इस देश के अर्थतंत्र को मजबूत करते हैं, गौपालक हैं, जिनका काम ब्राह्मण, गौ और संत की रक्षा करने का काम है, ऐसे हमारे गुर्जर समाज के लोग आप आए हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप हमारी संस्कृति, हमारा विचार और जिस विचार को लेकर के हमारी पार्टी चलती है, क्योंकि मन का और हमारा पार्टी का विचार एक ही है। आप भी इस देश के विकास में सहभागिता निभाते हैं और हमें इस बात का भी पता है कि गुर्जर समाज किसानियत, खेती के काम को भी देखता है और अपने पशुपालन को भी करता है। खेती करते हुए वो अन्न की पूर्ति करता है और पशुपालन करते हुए सुबह की चाय आप पिलाते हैं। आपका इस देश के विकास में, देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। आज उसका मायना बदल गया, लेकिन हम देखते थे अधिकतर हमारा गुर्जर समाज खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ और गौपालन से जुड़ा हुआ हमारा समाज है। और पहले हम कहते थे पशुधन, अभी है पशुधन, यानी कि वो धन होता है और देश की आज नहीं सदियों से आप उस अर्थव्यवस्था को, देश की को बनाए हुए, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा, आप मेरे दोनों ओर आपके मंत्री बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, चाहे केंद्र में सरकार आई हो, चाहे राज्य में सरकार आई हो,
हमारी इस समाज को हमेशा सम्मान देने का काम किया है, सम्मान देने का काम। लोगों ने, लोक लुभावन ने नारे दिए होंगे, झूठी घोषणाएं की होंगी दूसरे दलों ने, लेकिन हमने जो कहा है वो आपको करके दिखाया है, करके दिखाया है। और आप अगर देखेंगे 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी को साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के अवधारणा से उन्होंने काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है ना। किसी जाति को छोड़ा है क्या? किसी को हमने किसी से ये कहा है कि हम इसको नहीं देंगे, इसको देंगे? सभी को समान भाव से दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए, दिया कि नहीं दिया? आपके खाते में सम्मान निधि आती है कि नहीं आती है? यही नहीं मित्रों, हमारे देश के इस पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आपको किसान क्रेडिट का फायदा दिया कि नहीं दिया? सबको मिला कि नहीं मिला? पैसा कहीं से लाते थे सेठ पे तो वो ब्याज लेता था, लेकिन कम ब्याज पर आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? ये मैं वो बता रहा हूं जो हमने दिया है। आपके हर गांव दूर है, गांव में सड़क बनाने का काम किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने? प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से आप पर सड़क पहुंची कि नहीं पहुंची? बताइए आप। देवनारायण भगवान की योजना पहुंची कि नहीं पहुंची आपके यहाँ? ये किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने समान भाव से विकास किया है। हमारे विचार में सभी एक समान है। आप देख रहे हो खाद्य सुरक्षा में 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने का काम किया है। क्या हमने उसमें जाति पूछी किसी की? समान भाव से दिया कि नहीं दिया? मैं आपसे यही सारी बातें कहना चाहता हूं। हमारी सरकार को बने अभी 4-4.5 महीने हुए। हमें काम करने का 90 दिन का मौका मिला था, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। हमने जो आपके बीच में वायदे किए वो एक एक वायदा हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और इस 90 दिन में हमने 45% वायदे पूरे किए हैं। 45% आपके पीछे वायदे किए। हमारे अनीता जी बैठी हैं, जवाहर जी बैठे हैं, हमारे विधायक हैं। आप बता दीजिए, अनीता जी 4 बार की विधायक है, 5 बार की हमारी अनीता जी 5 बार की विधायक हैं। लेकिन को आप पूछ लीजिए कि 1.5 महीने में सड़क के लिए 5 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए अस्पताल, सामुदायिक भवन, किसी विद्यालय, 8 करोड़ रुपए हमने सरकार बनते ही 1.5 महीने में देने का काम किया है। आज तक किसी ने नहीं दिया। हमने 8 करोड़ रुपए सभी विधायकों को देने का काम किया है। और ये कोटा नहीं, अलग से हमने दिया है सभी को, कि क्योंकि आपके क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति हमने देखी थी कि आपके क्षेत्र में कहीं इस तरह की परेशानी हो, कहीं सड़क की परेशानी हो, कहीं अस्पताल ठीक नहीं हो, कहीं विद्यालय ठीक नहीं हो, तो आप तुरंत जाइए, उसके प्रपोजल दीजिए, सरकार आपको बना करके देगी। जुलाई का महीने में जब तक स्कूल खुलेगा आपके यहाँ कमरा तैयार हो जाएगा। इसलिए हमने 3 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी, 25 दिसंबर को निर्णय लिया और 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया। यही नहीं, किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात थी। हमने कहा किसानों की सम्मान निधि हम बढ़ाएंगे। 6,000 रुपए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं।
हमने पहली किस्त 2,000 रुपए की बढ़ा करके 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आपके गेहूं की एमएसपी 125 रुपए बढ़ाने का काम किया, 2275 से 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारे बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमारी माता बहनों को मिलती है, बुजुर्गों को मिलती है, दिव्यांगों को मिलती है। तो हमने उसको भी 15% बढ़ाते हुए हमने 1,000 से पहली किस्त में, क्योंकि हम 1,500 करने वाले हैं उसको, हमने वादा किया हम 1,500 करेंगे, लेकिन हमने पहली किस्त शुरू में 150 रुपए बढ़ाते हुए 1,150 रुपए हमने करने का वो काम भी हमने किया है। यही नहीं, आप देखेंगे हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायत के सरपंच, पंच से लेकर के पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, उनको जो भत्ता मिलता था उनको भी 15% बढ़ा करके उनको भी भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा जो भोजन था, अन्नपूर्णा योजना थी, उसमें 400 ग्राम मिलता था खाने के लिए, और उस 400 ग्राम में ना तो पेट भरता था, क्योंकि कुछ तो वो देने वाले कम कर देते थे, और 400 ग्राम में भर सकता है क्या पेट? आप बताइए, 400 ग्राम में भर सकता है? हमने उसको 600 ग्राम किया और उसको पैसा भी नहीं बढ़ाया, वही 8 रुपए में दे रहे हैं हम आपको। यही नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग कांग्रेस के कहते थे सीएम तो दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है। अरे तो तुम्हारे पास क्या है? दिल्ली जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के आता है। आपने देखा होगा किस तरह की योजना है, हमारे ईआरसीपी की योजना है, कांग्रेस के नेतागिरी कर रहे हैं उस पर, कांग्रेस राजनीति कर रही है उस पर। गहलोत साहब हर बार बोल रहे हैं ईआरसीपी, बजट में भी बोल रहे हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं। अरे भाई क्या किया तुमने, ये तो बता दो। अरे तुम्हारी मध्य प्रदेश में सरकार थी, तुमने मध्य प्रदेश की सरकार को पत्र लिखा कि ईआरसीपी की योजना के लिए, उन्होंने उल्टा पत्र लिख दिया, कांग्रेस के लोगों ने लिख दिया, उन्होंने लिख दिया कि नहीं हम इसको सहमत नहीं है, हम करना नहीं चाहते, और उन्होंने कहा कहीं ये कर नहीं दे तो कोर्ट में भी चले गए। वो तो कमलनाथ कोर्ट में चले गए कि साहब हमारी ये नहीं होनी चाहिए योजना, राजस्थान को पानी नहीं मिलना चाहिए। अरे गहलोत साहब जब कोर्ट में चले गए, तुमको पत्र लिख दिया, फिर भी भेका रहे कि हम ईआरसीपी लेकर के आएंगे। अरे तुम्हारे भाई से तो पूछ लेते वो कहां जा रहा है कोर्ट में। अरे देने वाले तो ऐसे होते हैं। हमारी सरकार बनी और 1 महीने के अंदर हमारे मुख्यमंत्री आए मोहन यादव जी, हमने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कोर्ट में केस किया उसको भी वापस ले रहा हूं। उन्होंने वो भी वापस ले लिया, सहमति के लिए तैयार हो गए, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो समझौता भी करा दिया और काम भी प्रारंभ हो गया। इसे काम कहते हैं। 40 वर्ष से यमुना का जल मांग रहे थे हमारे शेखावाटी के तीनों जिले, वहां के नेता भी आश्वासन देते थे, चुनाव आते जब कहते थे हम यमुना जल लेकर के आएंगे। 1-2 बार तो उनके मैंने दिखवा रहा हूं, 1-2 बार तो उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, भाटा भी लगा दिया। अरे भाई लोटे में भर के भी नहीं लाए तुम पानी यमुना का, लोगों को दिखाया ही नहीं। हम आपसे कहना चाहता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से भी समझौता कराया और ताजा वाले से 3 पाइपलाइन के द्वारा हमारे तीनों जिलों में पीने का पानी भी आएगा। हमारी भी मांग थी, लेकिन कांग्रेस ही कहते अरे सब डीजल पेट्रोल की बीजेपी वाले कहते क्यों नहीं घटाया। अरे तसल्ली तो रख भाई, जल्दी क्या हो रही है। अगर हम पेट्रोल डीजल घटा देते हैं, लेकिन तुमने असंतुलन कितना कर रखा था, कितना कर रखा था। गंगानगर में कितना भाग, वहां बीकानेर में अलग, जोधपुर में अलग, उदयपुर में अलग, अजमेर में अलग। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है। हमने हमारा पत्र लिखा, हमने हरदीप पुरी जी के पास गए, उसमें बड़ा अंतर आया। हमने कहा पहले हम इस अंतर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम कम करेंगे।
मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए पेट्रोल में कम किए हैं हमने। 3.5 रुपए से 7.5 रुपए तक, और डीजल में 3.5 रुपए से लेकर के 6.5 रुपए तक हमने कम किए। और जो असंतुलन था राजस्थान के अंदर, इतना डीजल या इतना थोड़ा बहुत अंतर रहा है पैसों में, हमने उस असंतुलन को भी संतुलन करने का काम किया और डीजल पेट्रोल का दाम घटाने भी का भी हमने काम किया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यह समाज हमेशा देश और राष्ट्र की प्रगति में विश्वास करती है। हमने हमेशा किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा। देवनारायण महाराज जी के मंदिर का भी कार्य हमारे जमाने में हुआ है, हमने कराया है। और अब 1111वें अवतार में मालेश्वरी में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर के, और आपने देखा होगा कि दिव्य और भव्य कार्यक्रम उन्होंने किया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप विश्वास करिए, आप अपने नेताओं पर विश्वास करिए। अरे आपके दोनों युवा हैं, अभी तो मेरे पास जवाहर सिंह जी बेड़म है, ओम प्रकाश जी बढ़ाना है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, अरे भाड़े के नेता लेना छोड़िए, अपने नेता पे, अपने बालक पे, अपने बेटा पर विश्वास करिए। अपने बेटा पर विश्वास करिए, अपने बालक पर विश्वास करिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी काम होगा, आपके दोनों भाई, दोनों बेटे आपके करने को तैयार है, जब आप बताओगे जब ये काम को करेंगे। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं भाइयों, कि आपकी सरकार है, कोई भी काम होगा आपका, किसी प्रकार का काम होगा, कोई जनता के बीच में काम होगा, आप बताइए, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगने दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने की चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाला समय 26 तारीख को लोकसभा के चुनाव, हमारा महापर्व, हमारा प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का महापर्व है। बहुत ही सीधे साधे अच्छे प्रत्याशी जो आपके सांसद भी हैं, भागीरथ चौधरी जी, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी एक एक वोट को, क्योंकि मालूम पड़ जाता है, आप सभी को एक एक वोट को 26 तारीख को कमल के फूल पर लगाना है, और उस बटन को ऐसे दबाना है, बटन माधवे, और उसकी आवाज सुनाई दिल्ली तक दे कि हमारे अजमेर के लोगों ने उस बटन को दबाते दबाते ऐसा हो गया, उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं देवनारायण जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि भगवान हमारे देवनारायण कमल के फूल पर हैं, कमल के फूल पर हैं। आपसे यही कहना चाहता हूं, आज आप सभी निकलेंगे, समय कम है, आपके मोबाइल में भी नंबर है, आपके संपर्क भी है, आपके पड़ोस में भी जाइए, गांव में जाइए, रिश्तेदारी में जाइए, सभी को बताइए कि देश के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, अजमेर के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 के बाद देश की स्थिति हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बदली है। चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे देश के विकास की योजनाएं हो, चाहे सीमाओं को सुरक्षित करने की बात हो,
या देश को गौरव दिलाने की बात हो। दुनिया में भारत का जो सम्मान दिलाया है, वो गौरव दिलाया है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग लगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे भागीरथ जी चौधरी को जिताने का काम करें। इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी तैयार है ना? तैयार है ना? तैयार है ना? तो हनुमान जी की मुट्ठी बीचिए, हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा साहब। तो सीएम भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे अजमेर में कार्यकर्ता संवाद के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को आप सुन रहे थे कार्यकर्ता संवाद के दौरान। उन्होंने सम्मेलन के दौरान अपनी बातें कार्यकर्ताओं के लिए कही और एक बार फिर से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि आत्मविश्वास से लबरेज पूरी भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 के चुनावों में है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनावों में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और राजस्थान से वो जीत का रिकॉर्ड कायम रहेगा। विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, मेरे गांव के विकास के लिए, मेरे मोहल्ले के विकास के लिए आप सभी कमल के बटन को दबाएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम भजन लाल शर्मा, उनका संबोधन समाप्त होने के बाद एक बार फिर से संक्षिप्त मैसेज उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देश के विकास में सहायक है और इसी वजह से लगातार जो कुनबा है वो बढ़ा है। अब कार्यकर्ताओं को ये करना है कि 26 तारीख को जब मतदान का दिन होगा, जब दूसरे चरण की वोटिंग का दिन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो प्रेरित करें मतदान के लिए, अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए, अपने अधिकार के इस्तेमाल के लिए।